गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे, कल तक देखे थे 30 नंबर क्वेश्चन तक, आज 31 नंबर देखेंगे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, मतलब किधर हुआ। तो ये सिंधु के मैदान में भारतीय उपमहाद्वीप के जो पहली सभ्यता है उसका विकास हुआ था। सिंधु के मैदान में आप लोग जानते हैं कि पहली जो सभ्यता है वो खोजा कौन, तो हड़प्पा। खोजी गई पहली सभ्यता कौन है, हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो है, ठीक है। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की राखल दास मुखर्जी ने। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 ईस्वी में हुई, क्योंकि मोहनजोदड़ो को 1922 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो जो हड़प्पा की बस्ती है उसकी खुदाई किसने की थी, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की कौन किए थे, आप लोग कमेंट में बताते भी चलिए। तो जो सर जॉन मार्शल थे और मार्टिमर व्हीलर भी किए थे, ठीक है। देखिए क्या है कि वहाँ 3 लोग खुदाई किए थे हड़प्पा में। हम लोग तो जो देख रहे हैं वो 2 ही लोग को देखते हैं, ठीक है। उसमें और भी लोग थे, जैसे कि दयाराम साहनी ने तो खुदाई करवाया था, लेकिन ये 1923-24 में ही कराए थे। फिर एक माधव स्वरूप भी कराए थे, मार्टिमर व्हीलर भी कराए थे, जॉन मार्शल भी कराए थे, ठीक है। तो कई बार जैसे कि ये मार्टिमर व्हीलर जो थे ये 1946 में खुदाई करवाए थे, जबकि दयाराम साहनी जो खुदाई कराए थे 1922-23 ऐसे कराए थे खुदाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी जो पिगट महोदय थे, एक इतिहासकार थे पिगट महोदय, उन्होंने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। सबसे पहले उत्खनन कौन किए थे, यही दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सबसे पहले उत्खनन कराया था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटेगोमरी जिले में है, रावी नदी के बाएं तट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुहर में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। जो कांसे की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो जो कांसे की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे की मूर्ति कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। वही देखिएगा कि हड़प्पा से एक पत्थर की पुरुष की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। मिट्टी का भी मूर्ति प्राप्त हुई है, कल हम बताए थे। अगर आप लोग को कुछ याद है मिट्टी की मूर्ति के बारे में तो हमको कमेंट में बताइए कि नहीं इस जगह से मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, याद है कुछ। चलिए, जो बनावली है, बनावली वहां से मिट्टी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। मतलब कौन से ऐसे स्थल है जहाँ कारखानों में मनके बनाए जाते थे। तो यही जो चंदहुदड़ो है, कौन सा, चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो जो है यहीं पे मनके के कारखाने के मिले हैं, ठीक है। वहां से कुछ मिला है सामान, खिलौना टाइप का, जिसको मनकों का अपना निर्माण वहीं हो रहा था। अब हो गया कि चंदहुदड़ो कहाँ है। देखिए चंदहुदड़ो की 2 बातें। पहले तो जो भी इसके नगर है वो दोनों अलग अलग है और रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई खतरा नहीं था, सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, ये पहली बात। आज जो चंदहुदड़ो है ये जो सैंधव सभ्यता है उसके बाद वहाँ पर ये झूकर और झागर संस्कृति का विकास हुआ था। और दूसरी बात, इसको औद्योगिक नगर के नाम से हम लोग जानते हैं। औद्योगिक नगर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, औद्योगिक नगर। मतलब कि यहाँ उद्योग कारखाना के मिलने के कारण इसको औद्योगिक नगर के
जानते हैं। यहाँ से अपना श्रृंगार करने वाले जैसे लिपस्टिक मिला है, चंद्रद्रोण से क्या मिला है? लिपस्टिक मिला है, लिपस्टिक मिला है। फिर यहाँ से वक्राकार ईंट का भी प्रमाण मिला है, यही मनकों का भी प्रमाण यही चंद्रद्रोण से मिला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मुहरें पाई गई है। ये बनी होती थी, बनी होती है। किस चीज की बनी होती थी? हड़प्पा की जो मोहर है किस चीज की? तो ये एक सेल खड़ी मिट्टी है, मिट्टी टाइप का होता है, उसी से मुहर बनाया जाता था। ठीक है। अब पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो खांचेदार खेत के आप लोग को बताए थे कि जुते हुए खेत या खांचेदार खेत का प्रमाण कहाँ मिले हैं? वहीं कालीबंगा से, राजस्थान का जो कालीबंगा है वहां से खांचेदार खेत या जुते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अब यहाँ जैसे आप देखिएगा कि जो यहाँ के नगर है वो दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ऊपरी नगर और निचली नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज आता है, इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट भी, ईंट का भी साक्ष्य यहीं से मिलता है। ठीक है। लकड़ी की नाली भी मिलेगा। और एक चीज यहाँ स्पेशल है कि बेलनाकार मुहर भी कालीबंगा से मिलता है। चौकोर मुहर होता था, लेकिन कालीबंगा से बेलनाकार मुहर का साक्ष्य मिला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, यानी कि जो हड़प्पा वासी लोग हैं वो कौन कौन से फसल का मतलब कि उगा रहे हैं उस समय। देखिए वो लोग गेहूं भी उगा रहे हैं, चावल भी उगा रहे हैं, लेकिन गन्ना नहीं उगा रहे हैं। फिर जौ भी, चावल भी और मूंगफली नहीं उगा रहे हैं। गेहूं, कपास, गन्ना नहीं उगा रहे, यानी कि ये नहीं होगा, लेकिन गेहूं, जौ, तिल ये सब वो उगा रहे हैं, ये सब फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। ज्यादातर यही गन्ना और मूंगफली पूछता है, जिसमें होगा वो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो अभी हम बताए कि हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर होती थी आमतौर पर यानी कि जनरली चौकोर होती थी, लेकिन कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से कैसा मुहर मिला है? तो बेलनाकार मुहर मिला है। क्या? बेलनाकार मुहर मिला है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो देखिए इसको जो है एक तरफ से मातृशतात्मक सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, यानी कि जो मातृ देवी है उनकी वहाँ जो मूर्ति मिल रही है उसमें ज्यादा बहुलता है, यानी कि सबसे ज्यादा मातृ देवी की मूर्ति मिली है, या कह सकते हैं कि स्त्री का। ठीक है। अब तो एक जगह ऐसा भी दिखाया गया है कि पेड़ जो है इनके गर्भ से निकलते हुए दिखाया गया है एक जगह, और उसी जो सिक्के है उसमें दूसरे तरफ दिखाया गया है कि एक आदमी बलि दे रहा है और जो मातृ देवी है वो अपना हाथ ऊपर किए हुए जैसे आशीर्वाद दिया जाता है वैसे की हैं। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसकी? मातृ देवी की भी। अब पेड़ पौधे का भी पूजा वो करते थे वो लोग। हड़प्पा निवासी जो है वो पेड़ पौधे का भी पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो हम आप लोग को बताए थे कि जिस तरीके से अभी चल रहा था उस समय भी ऐसे ही चल रहा था। आज भी शव जो है देखिएगा ज्यादातर उत्तर और दक्षिण में रखकर दफनाए जाते हैं, और उस समय भी वहीं दफनाए जाते थे। अब इसमें एक क्या है कि लोथर और कालीबंगा से पूछ देगा तो युग्मित जो शव है वो पाए गए, यानी कि सावधान, युग्मित सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है। और हर जगह अलग अलग भी समाधान मिले, कहीं पूर्व पश्चिम भी दफनाया गया है, लेकिन खैर आप लोग में वो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, भारत में, भूटान में, नेपाल में। तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। हम लोग कल से ही चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने
किया। किसने किया? कल हम बताए थे आप लोगों को कि 1826 ईस्वी में जो चार्ल्स मैसन हैं वो सबसे पहले हड़प्पा टीले के बारे में बताते हैं, लेकिन किन्हीं का जो ध्यान है उनके तरफ नहीं जाता है। ध्यान नहीं जाने के कारण कोई खुदाई नहीं कर पाता है। उसके बाद इनके बाद देखिएगा, चार्ल्स मैसन के बाद कि 1853 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम बताते हैं। उसके बाद उसके 3 साल बाद 1856 में ब्रंटन बंधु बताएंगे क्या? वो लोग अपना जो हड़प्पा सभ्यता की ईंट है, ये लोग रेलवे बिछवा रहे थे, रेलवे लाइन, और वही रेल बिछाने के क्रम में ही क्या करते हैं, उस ईंट का प्रयोग उसी रेलवे लाइन बिछाने में कर लेते हैं। तब पुनः फिर 1872 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम बताते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। वहां से इनको एक मुहर मिलता है जिसको सील समझ लेते हैं, और उसके बारे में कोई कुछ नहीं करता है। तब आते हैं 1921 में दयाराम साहनी, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं और खुदाई भी करवाते हैं। उसके बाद राखलदास बनर्जी आते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो आपको इसका स्वरूप त्रिभुजाकार, ठीक है, यह 3 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से? अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान में 2 ही जगह ज्यादा इम्पोर्टेंट था, एक सुर्तभुई और एक मुंडी गाक। अफगानिस्तान में, पंजाब में 3 प्रांत में मिला है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो जो प्राप्त अवतल चक्की है उस पर किसने प्रकाश डाला था? तो जो ये अर्नेस्ट मैके है, अर्नेस्ट मैके, कौन? अर्नेस्ट मैके जो है, ये इन्होंने जो प्राप्त अवतल चक्की है उस पर प्रकाश डाला, यानी कि उसके बारे में बताया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आप लोग को हम बताए थे कि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो से सिंध, सिंधी ये सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, सिंध, सिंधी, सिंधु, यानी कि सिंधी भाषा बोला जा रहा है। सिंध प्रदेश है और सिंधु नदी के किनारे है। कौन से? सिंधु नदी के दाहिने तट पे है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रदेश में है। ठीक है, लड़काना जिला में है। मोहन यहाँ याद रखिएगा, मोहन हो गया, मोहन एक लड़का है, लड़का होने की वजह से ये लड़काना जिला में है, समझिएगा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहली बार राय बहादुर साहनी, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन कराया? तो दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन कराया था। मोहनजोदड़ो का किसने? 1922 में राखलदास बनर्जी ने कराया था। और इसका कालीबंगा का कौन कराया था? कालीबंगा का आप लोग बताइए कमेंट में, अगर याद है तो बताइए। कल बताए थे हम आप लोग को, अमलानंद घोष ने। कौन कराया था? अमलानंद घोष ने। ठीक है, कहाँ है ये? राजस्थान में है कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में। वही लोथल का किसने कराया था? लोथल कहाँ है? गुजरात में, इसको पतनगर के नाम से जानते हैं। लोथल कौन कराया था? एसआर राव थे, जो 1954 ईस्वी में कराए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता थे? तो वही जो शिव है, जिनको रुद्र शिव के नाम से भी जानते हैं, पशुपति, इन्हीं का प्रमाण मिल रहा है कि सबसे पहले जो सैंधव सभ्यता का प्रमुख जो देवता है वो शिव ही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो जो देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता के देखिएगा कि जो ऐसे हो गया। ठीक है, तो इधर देखिएगा कि चीन की सभ्यता इधर है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आप देखिएगा, इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और इधर आइएगा तो किस इसका ये जो मिस्र की सभ्यता जो है, इधर में मिस्र की सभ्यता है। क्रीट की सभ्यता हम लोग ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके समकालीन नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में है? बनावली किस राज्य में है? अभी शुरू में हम बताए थे आप लोग को बनावली के बारे में।
मिट्टी का बना हुआ बनावली किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो बनावली जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। गुजरात में लोथल है, देसलपुर है और सुरकोटदा है। राजस्थान में कालीबंगा है। पंजाब में बताइए, पंजाब में कौन सा जगह है? पंजाब में वही रोपड़ है। रोपड़ पंजाब में है। रोपड़, रोपड़ से क्या मिला था? रोपड़ से रोपड़ जो है, रोपड़ स्वतंत्रता के बाद, रोपड़ भारत में स्वतंत्रता के बाद खुदाई की गई जो ये स्थल है पहला है। क्या? पहला स्थल है रोपड़। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है। कालीबंगा या कालीबंगन भी देता है, किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि बसा हुआ है कालीबंगा, बताइए। कालीबंगा का खोज कौन किया था? हम बताए थे, याद रखिए। 4-5 याद रखिएगा। एक कालीबंगा याद रखिएगा, एक लोथल याद रखिएगा, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। 4 तो कम से कम याद रखिएगा किसने किया था। तो कौन किए थे कालीबंगा के खोज? वही अमलानंद घोष। अमलानंद घोष कालीबंगा का खोज, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? तो देखिए ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर और सरस्वती नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक है। कालीबंगा किस नदी के? तो घग्गर और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसको माना जाता है घग्गर नदी पर। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादातर भाग घग्गर नदी पर ही स्थित है, इस वजह से इसको घग्गर नदी के तट पर, घाघर दिया ही गलत दिया है, घग्गर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यही जो विलियम जोन्स है, विलियम जोन्स यही किए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था, ये हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। और शहर में नगर पालिका होता है, तो नगर पालिका के जैसा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस राज्य में है? पंजाब में है। पंजाब में किस जिले में है? वहीं तो मोंटेगोमरी जिले में है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीबाड़ा का मतलब क्या हम बताए थे आप लोग को? वही बंदरगाह लोथल से मिला है। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है बताइए आप लोग। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल की खोज बताए थे ना 4 कि एगो कालीबंगा याद रखना है, अमलानंद घोष किए थे। लोथल की खोज कौन किए थे? एस.आर. राव किए थे 1954 ईस्वी में। एस.आर. राव, एस.आर. राव कालीबंगा के अमलानंद घोष किए थे। हड़प्पा के दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? हम बताए थे कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु के दाहिने तट पे है। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे। यहाँ पे सिंधी भाषा बोला जाता था। सिंध प्रदेश है, सिंध नदी के किनारे है, ठीक है, और लारकाना जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में? हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता है इस भाग में, इस वाले भाग में हड़प्पा सभ्यता भारत के विकसित, माने कि यही नहीं, इस भाग में हड़प्पा सभ्यता देखने को, यानी कि भारत के किस भाग में? तो पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल का भी आप लोग देखिएगा कि 2 नदी के तट पे था, साबरमती और भोगवा नदी, लेकिन ज्यादातर भाग इसके भोगवा नदी पर होने के कारण इसको भोगवा नदी के किनारे माना जाता है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल की खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था किस चीज से? सेल खड़ी से बनता था। सेल खड़ी से बनता था, ठीक है।
चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आज इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो गया। कल से हम लोग इसका लघु उत्तरीय देखेंगे। थैंक यू।